नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की जलवायु। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर आधारित अपन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ पे हाजिर है कि जो मानसून है वह किस भाषा का शब्द है। सही जवाब दीजिएगा, क्या आंसर बनने वाला है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही लेके आया हूँ। बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरबी। मानसून किस भाषा का शब्द है। सही जवाब बनेगा अरबी भाषा का शब्द है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो अरब विद्वान का नाम बताइएगा जिसने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अल मसूदी। बिल्कुल सही जवाब है अल मसूदी। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा कि भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता। चारों ऑप्शन में से सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। बाकी अल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत का पठार, ये तीनों भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं होती। एग्जाम में दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नकारात्मक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है नहीं। किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही जवाब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। अक्षांश की बात करें, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वह अक्षांश कहलाती है। आपको पता होगा शिमला ऊपर है, अमृतसर नीचे है। ये कह रहा है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यह उच्च तुंगता पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तमिलनाडु में सर्दियों में जो बारिश होती है वह होती है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बार देखना, इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्रॉस वेरीफाइड जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा, हम भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ओके, एक बार इस क्वेश्चन का क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रवेश करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में केरल में प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाई किस नाम से जानी जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून से पहले आने वाली तड़ित झंझाओं को नॉर वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर वेस्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। बताएगा, देश के अंदर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही बारिश होती है। बताएगा किस भाग में। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाब, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, मौसिमराम एंड चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश होती है किस कारण से। मौसिमराम एंड चेरापूंजी में बारिश होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक यानी एक साल का एवरेज पूछा गया है, एक साल का एवरेज। बताएगा करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे।
इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में लेह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? बताएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का ज़्यादातर हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर की साइड में है, पर उसे उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों? अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर की साइड में है, फिर भी इसको उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में मुंबई से कम बारिश होती है, क्यों? महाराष्ट्र में ही स्थित है दोनों के दोनों, पुणे और मुंबई। मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है, पुणे में कम होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे वृष्टि छाया में पड़ता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा का एवरेज क्या है, औसत क्या है? भारत में वर्षा का औसत क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में बारिश होती है, किस कारण है? उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में बारिश होती है, किस कारण है? तो यहाँ पे भी सही जवाब बनेगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल। अम्र वर्षा है, अम्र वर्षा का मतलब क्या है? मैंगो सोवर का मतलब क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली बारिश। बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली बारिश। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में अच्छी खासी बारिश होने के बावजूद भी इस देश की धरती को प्यासी समझा जाता है, इसका कारण है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बोले तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm बारिश होती है? बताइएगा। भारत के कौन से क्षेत्रों में 200 mm बारिश होती है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्न स्थानों में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? बताइएगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चेन्नई, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम बारिश चेन्नई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण क्या है? मौसिनराम और चेरापूंजी में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ियों का कीप आकार आकृति में होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे कम बारिश का क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा। भारत में सबसे कम बारिश का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, चेन्नई में सर्दियों में बारिश होती है, किसके कारण? चेन्नई में सर्दियों या जाड़ों में बारिश होती है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। एक क्वेश्चन आया था पीछे, मैंने कहा था सस्पेंस में, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 था, तमिलनाडु लिखा हुआ था, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर था उत्तर पूर्वी मानसून। और यहाँ पे भी अपना राइट आंसर कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु चेन्नई में बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने % वर्षा मिलती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लगभग 75%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानसून निर्वतन से सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है?
बताइएगा। सबसे अधिक बारिश, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक बारिश होती है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के जितने भी पश्चिमी तट हैं उसके अंदर गर्मियों में ज़्यादा बारिश होती है और उसका कारण है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक बारिश होती है? बताइएगा। अक्टूबर और नवंबर महीनों में बारिश होती है, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। एक मालाबार तट है, एक कोरोमंडल तट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी का कारण है, ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? बताइएगा। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? आंसर बनेगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्र तट पर बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? ओल्डेस्ट ड्राई पैलेस। सही जवाब ऑप्शन सी लेह है। सबसे पुराना सूखा स्थान है लेह। क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? बताइएगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अपन ने देखा था 75% बारिश प्राप्त होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है कब? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक बारिश होती है, आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है मासिमराम में, मौसिनराम एंड चेरापूंजी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में मासिमराम। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताइएगा। सर्वाधिक वर्षा आंसर बनेगा यहाँ पे पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ये मौसिनराम चेरापूंजी मेघालय में ही स्थित है। सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एंड मेघालय। देखिएगा, बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया मैंने। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बताइएगा। तो पहले आपको सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है वो आंसर देना है, फिर सबसे कम किस राज्य में होती है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है और राजस्थान में सबसे कम बारिश देखने को मिलती है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तापांतर का मतलब है यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है और सर्दी भी ज़्यादा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में समुद्र से अधिक दूरी। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यहाँ पे दैनिक लिखा है यानी पर डे, यानी रात्रि में ठंडा रहेगा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। रात्रि में मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है और दिन में मिट्टी ज़्यादा गर्म रहती है, तो दोनों का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, बताइएगा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती
तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या इफेक्ट पड़ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अधिक टेम्परेचर और अधिक बारिश होती। अधिक टेम्परेचर और अधिक बारिश होती यदि कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होती तो। अगला क्वेश्चन, भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है, इसका कारण क्या है। मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ में मैं इस छोटे से टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको इसी प्रकार से एक एक वीडियोज मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।